हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय किरो हाल है किना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मागने हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह राशि वालों के लिए जनवरी का महीना आखिर कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों की कुंडली जो है आपके सामने में है। सिंह राशि वालों की कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में केतु देवता विराजमान है, जो आपके मस्तक पर में यहाँ पर में विराजमान है। कुंडली के पंचम भाव में अर्थात पेट पर में आपके शिक्षा घर में, संतान घर में मंगल देवता हैं, शुक्र देवता हैं, सूर्य देव हैं और बुध देव हैं। ये सब ग्रह मोटा मोटा अगर मैं बात करूं या मैं सिंगल ही कर लेता हूं तो 14 जनवरी के बाद सूर्य देव आ जाएंगे छठे भाव में, 16 जनवरी के बाद मंगल देवता, 17 जनवरी के बाद बुध देवता और 13 जनवरी के बाद शुक्र देवता आ जाएंगे कुंडली के छठे भाव में। तो प्रभाव बदल जाएंगे। राहु देवता कुंडली के सप्तम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं और शनि देवता कुंडली के अष्टम भाव में पूरे महीने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली के एकादश भाव में पूरे महीने रहेंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि इस महीने में कैसे ये ग्रह जो हैं सो अनुकूल या प्रतिकूल आपको किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं। आइए उसको समझने का एक एक करके प्रयास करते हैं। सूर्यदेव जो 14 जनवरी तक पंचम में और फिर छठे भाव में चले जाएंगे, उनका क्या प्रभाव रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव का अर्थात इनका 1 से लेकर के 14 जनवरी तक यहाँ बैठना, कुंडली के पंचम भाव में बैठना आपको बुद्धि, विद्या, मंत्र साधना और संतान पक्ष में शुभता प्रदान करेंगे। ये सूर्यदेव विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता देखने को मिलेगी। विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। शेयर, सट्टा, क्रिएटिव कार्यों में भी आपको खूब लाभ जो है सो ये सूर्यदेव देने का काम करेंगे। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी आपकी कमाल की बढ़ने वाली है। सूर्यदेव जब 14 तारीख के बाद यहाँ पर में छठे भाव में आ जाएंगे तो 14 जनवरी के बाद क्या परिणाम देंगे सूर्यदेव 14 जनवरी के बाद। देवी और सज्जनों, 14 जनवरी के बाद की अगर बात करूं तो शत्रुओं पर विजय होगी आपकी। रुके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे। नौकरी में अधिकार आपका बढ़ने जा रहा है। स्वास्थ्य में पेट, एसिडिटी और बीपी से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात अब मंगल देवता की कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, मंगल देवता जो है, ये मंगल देवता थोड़ा सा इनके साइज को बढ़ा देता हूं। यहाँ पर भी ये 16 जनवरी तक है। कब तक है? 16/1/2026 तक है। कहाँ? पंचम भाव में, धनु राशि में, और फिर छठे भाव में आ जाएंगे। तो 1 से 16 जनवरी तक मंगल देवता का क्या प्रभाव रहेगा, तो साहस, जोश और निर्णय शक्ति जो है आपकी, ये मंगल मजबूत करने वाले हैं। प्रेम संबंधों में गर्माहट रहेगी, पर जल्दीबाजी से विवाद भी संभव है, इस बात को जान लें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के भी योग देख रहा हूं। जब 16 तारीख के बाद यही मंगल देवता आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे आफ्टर 16, ठीक है। आफ्टर 16 जब यही मंगल देवता कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो दुश्मन आपके पराक्रम से परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी या विवाद में आपकी जीत होगी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी भी बढ़ने के योग जो है सो मैं देख रहा हूँ। चोट, कट या बीपी से सावधान रहने की आपको मैं सलाह देता हूँ। विशेष सावधानी रखें, अपने रक्तचाप का विशेष ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करूं बुध देवता की, देवी और सज्जनों, बुध देवता जो है सो कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में विराजमान है। और ये कब तक विराजमान है, तो बुध देवता आपके कुंडली में 17 जनवरी तक, अर्थात
17 तक पंचम भाव में, जिसका परिणाम क्या होगा कि बुद्धि, वाणी और तर्क शक्ति बहुत प्रबल होने जा रही है आपकी। लेखन, यूट्यूब, मीडिया, ज्योतिष, शिक्षण, इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। संतान से सुखद समाचार मिलेंगे। और 17 जनवरी के बाद जब ये बुध देवता आ जाएंगे कुंडली के छठे भाव में, यहां पर में देवी और सज्जनों, तो छठे भाव में जब बुध देवता का आना होगा आफ्टर 17 जनवरी, तो क्या होगा, कार्यस्थल पर में राजनीति से सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाएगी। दस्तावेजों में गलती ना करें, इस बात को देख करके चलें। व्यापार में हिसाब किताब स्पष्ट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बात अब बुध के बाद अगर मैं शुक्र देवता की बात करूं कि शुक्र देवता की क्या स्थिति है, बुध को भी साइड करते हैं। शुक्र देवता जो है पंचम भाव में, यहां पर में ये 13 जनवरी तक रहेंगे। कब तक, ये भी चलो लिख देता हूं इसमें भी, 13/1 तक शुक्र देवता पंचम में रहेंगे। तो प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। कला, संगीत, फैशन, फिल्म से जुड़े लोगों के लिए भी ये शुक्र का जो है पंचम भाव में बैठना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ संकेत ये शुक्र देवता जो है सो पंचम भाव में बैठ करके दे रहे हैं। लेकिन जब ये शुक्र देवता देवी और सज्जनों आ जाएंगे आपके छठे भाव में, अर्थात यहां पर में कब आ जाएंगे, तो ये आएंगे 13 तारीख के बाद आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो 13 के बाद जब छठे भाव में आ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद संभव है। प्रेम संबंधों में दूरी बन सकती है, खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए उधार किसी को नहीं देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बात अगर मैं करूं अब शुक्र के बाद गुरु की, गुरु कुंडली के एकादश भाव में यहां पर में देवी और सज्जनों, यहां पर में विराजमान है मिथुन राशि में। तो क्या होगा, आय में जबरदस्त वृद्धि करवाएंगे देवगुरु। पुराने अधूरे सपने पूरे होंगे आपके। बड़े लोगों का सहयोग भी आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी जो है सो आपकी बढ़ने वाली है। संतान, धन और भाग्य तीनों में मजबूती आने वाली है, इस बात को आप जान लें। यह सिंह राशि के लिए वर्ष का सबसे शक्तिशाली योग जो है सो साबित हो सकता है। गुरु के बाद अगर मैं बात करूं राहु देवता की, जो यहाँ पर में सप्तम भाव में विराजमान है, तो वैवाहिक जीवन में भ्रम या गलतफहमी की स्थिति राहु उत्पन्न कर सकता है। भ्रम, इस चीज को विशेष में नोट कर रहा हूं, भ्रम ये परेशान कर सकता है आपको। साझेदारी में धोखे की संभावना है। अविवाहित लोगों के लिए अचानक रिश्ता आ सकता है। विदेशी संपर्क से लाभ भी संभव है, इस बात को आप जान लें। विवाह और पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु देवता की बात करूं, जो कुंडली के प्रथम भाव में देवी और सज्जनों विराजमान है, तो मन में वैराग्य और एकांत की इच्छा ये केतु जागृत करेंगे। आत्मविश्लेषण बढ़ेगा। स्वास्थ्य में कमजोरी, थकान भी संभव है। आध्यात्मिक उन्नति का भी ये समय है। अगर मैं पूरा ओवरऑल अगर जनवरी की बात करूं, तो शत्रु, बाधा और प्रतियोगिता पर विजय का योग है। नौकरी और आय में उन्नति के योग है। बुद्धि, विद्या और क्रिएटिविटी का ये शिखर होगा। दाम्पत्य और साझेदारी में आपको सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य और मानसिक तनाव पर नियंत्रण आपके लिए अति जरूरी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, तो यही थी सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2026 की कहानी। जो कैसा रहेगा मैंने बताने का आपको प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य गोचर का फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको अपनी हस्तरेखा, जन्म कुंडली व्हाट्सएप पर में भेजना होगा, जो सामने नंबर है। जो शुल्क है जमा करनी होगी, फिर आपको उचित और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।